नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि हमारे माशरे में जो आने वाले चैलेंजेस हैं, इनमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या बनने जा रहा है? मेरे मुताबिक मेरी ये राय है कि अगले दौर में आपको इकोनॉमिक चैलेंजेस इतने ज़्यादा नहीं होने लगे। अगले दौर में आपको फूड के चैलेंजेस नहीं होंगे। अगले दौर में जो सबसे बड़ा इमर्जिंग चैलेंज बन रहा है ना, वो बन रहा है सोशल आइसोलेशन का। ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू तो कनेक्ट होंगे, या डिजिटल मीडिया का हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके थ्रू कनेक्ट तो होंगे, बट फिजिकली दे विल फॉर अवे फ्रॉम दैट साइड। अच्छा, उस चीज़ को ना आप दूर एनालाइज ना करो, उस चीज़ को आज 2023 के स्टार्ट में ही एनालाइज करो, तो यू विल बी अमेज दैट कि आजकल के दौर में भी हमारी ही सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सोशली डिप्राइव्ड हो गए या सोशली मार्जिनलाइज्ड हो गए। अच्छा, उसमें ये याद रखिएगा, ये एक स्पेसिफाइड कैटेगरी नहीं है कि हम कहें कि जनाब इस एज के लोग इन्वॉल्व होते हैं, नहीं। अगर मेरे ऑब्जर्वेंस देखेंगे ना, बीइंग एज एन टीचर, जो कि ऑफिसर्स को भी, अभी मेरे कुछ स्टूडेंट ऑफिसर भी बन गए हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी, ब्ला ब्ला ब्ला, उनके साथ साथ जो नीचे हैं, फॉर एग्जांपल अभी एफएससी वाले हैं या अंडर मैट्रिक होते हैं, ये चीज़ मैंने उन सब स्टूडेंट्स के अंदर ऑब्जर्व किया। और वो ऑब्जर्वेंस ये की है कि ऑल्दो आप इंटेलिजेंट हैं, आपके पास कमांड एंड कंट्रोल आपकी डिग्री के हवाले से बहुत अच्छी है, आप अपनी विल पर पोजीशन पर बैठ जाते हैं, बट उस पोजीशन पर बैठने के बाद आप उस पोजीशन को कितना सस्टेन कर पाते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी सोशलाइज्ड एक्टिविटीज से। अनफॉर्चुनेटली हमारे न्यू जनरेशन जो आ रही है, ये इवन दो जो इस टाइम की पोजीशन जो है एग्जिस्टिंग जनरेशन, उसमें चैलेंज ये है कि वो लोग अपने आप को सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाते। उनका मेजर कंसर्न ये होता है कि हम किस तरह इफ़ेक्टिव पार्टनरशिप बना सकें और अपनी बात को सोसाइटी में इन्फ्लुएंस कर सकें। 4 बंदों में, 10 बंदों में, पब्लिक में हम स्टेज पर आएँ तो हम एक इफ़ेक्टिव मैसेज कन्वे कर सकें, हम लोग नहीं कर पाते। ये क्या वजूहात है? अगर मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड करूँ ना, वो ये कि आपके अंदर एक चीज़ बिल्ड करनी है, दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस। ये याद रखिएगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ना आपको सोसाइटी में एडजस्ट होने से रोकता है। आप शाय फील करते हैं, आप डरे डरे से रहते हैं, आप कहते हैं किसी को मेरी बात बुरी ना लगी हो, आप कहते हो कि क्या अगले बंदे ने क्या मैसेज समझ लिया हो, ये मुझे किस तरह देख रहा है, वो देखो उसकी आंखें कैसे हैं। ये जो चीज़ फैक्टर्स है ना, ये अल्टीमेटली क्या करते हैं, ये आपके इंटरनल कॉन्फिडेंस को शेक करते हैं। और जब आपका कॉन्फिडेंस शेक होता है ना, याद रखिएगा, आप जब एक दफ़ा गिरते हैं ना, अगली दफ़ा आपके अंदर वो वाली हिम्मत नहीं होती उठने के लिए। और अगर खुदा न खासा आप नेक्स्ट टाइम भी गिरते हैं तो तीसरी दफ़ा शायद उससे कम हिम्मत हो जाती है। और इसी वजह से आपको बार बार एग्जाम्पल दी जाती है हर माशरे के अंदर कि जो कंसिस्टेंट होता है वो सक्सेसफुल होता है, कॉन्फिडेंट होता है वो सक्सेसफुल होता है। और अगर आप इस पूरे कंसिस्टेंसी के फैक्टर में देखो ना, अगेन एक फैक्टर आ जाता है, दैट इज अगेन कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस है क्या? किसी और चीज़ पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होता है। अगर मैं इन तमाम बातों को कंक्लूड करूं और मैं कहूं कि जनाब आप डेली खाना खाते हैं, डेली खाना खाते हैं, वो खाना जो आप खाते हैं, जिस टाइप का आप खाना खाते हैं, उस टाइप की आपकी सेहत होती है। ऐसी है। अब ज़रा खुद गौर से समझो कि अगर जो चीज़ आप आज खाते हो वो आपकी सेहत बनाती है, आपकी बॉडी बनाती है, तो इसी तरह आपका एक माइंड होता है। उस माइंड को जो इन्वायरमेंट आप दोगे ना, वो माइंड उसी इन्वायरमेंट में फ्यूचर में प्रोग्रेस करेगा। अगर आज आप माइंड में बिठा लेते हो ना कि आप तो हैं शाय, आप तो हैं लेजी, आपकी तो पर्सनैलिटी नहीं है, आप तो बात ही नहीं कर पाते, या आपकी
बात में इफेक्टिवनेस ही नहीं है तो याद रखिएगा कभी इफेक्टिवनेस आएगी नहीं। अगर आज आप समझ लेते हैं ना कि यू आर द डिफरेंट वन, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, यू हैव समथिंग डिफरेंट जो कि दूसरों के पास नहीं है, तो यू विल बिकम समथिंग डिफरेंट इन द अपकमिंग फ्यूचर। सो मेक श्योर दैट ये जो फैक्टर है ना कॉन्फिडेंस का, इस कॉन्फिडेंस के फैक्टर को अचीव करने के लिए आपको सालों भी लग सकते हैं, लेकिन उस सालों के बाद जब आप सीख कर खड़े होगे ना, तो आपको यही सोसाइटी, यही मुआशरा सैल्यूट करेगा, ना कि किसी ग्रुप में बैठे हुए आप जैसे बंदे को देख कर कहेगा यार इसको उठा दो, इसको कहा जाए, बाकी लोग हम इंजॉय करते हैं। सो खुदा ना इस तरह का एलिमेंट ना आए। और याद रखना सोसाइटी का मेजर पार्ट बनना है, माइनर पार्ट नहीं बनना। और इस मेजर पार्ट बनने के लिए ना अगर आज से एफर्ट स्टार्ट करोगे तो शायद 5 महीने 6 महीने बाद आप मेजर पार्ट बन सकोगे। और अगर आज से नहीं स्टार्ट करोगे तो 5-6 महीने बाद दोबारा इसी वीडियो को देखोगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अल्लाह हाफिज़।